बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसी बीच बड़ा राजनीतिक सस्पेंस खड़ा हो चुका है। महागठबंधन के 4 विधायक उन्हें झटका दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो पार्टी के संपर्क में नहीं है। कांग्रेस के 3 विधायक मनोहर सिंह, फारबिसगंज के मनोज विश्वास और वाल्मीकि नगर के सुरेंद्र कुशवाहा नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं। आरजेडी के विधायक फैजल रहमान भी अब तक वोट डालने नहीं पहुंचे हैं। पार्टी उनसे संपर्क नहीं कर पा रही है। वहीं एनडीए की तरफ से अब तक 176 विधायक वोट डाल चुके हैं। महागठबंधन की तरफ से 37 विधायकों ने वोट डाले हैं। आरजेडी के 24 विधायक ही वोट डालने पहुंचे, जबकि फैजल रहमान संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं चिराग पासवान, जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के सभी विधायकों ने वोट डाला है। बीजेपी ने अपने सीनियर नेताओं को नए विधायकों की जिम्मेदारी दी थी। वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को 10-10 विधायकों को वोट डलवाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। उधर कांग्रेस नेताओं की चिंता इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि तीनों गायब विधायकों का रात से फोन बंद है और वो होटल पनाश भी नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव इस पूरे चुनाव को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। विधानसभा में बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के बड़े नेता मौजूद हैं। माहौल पूरी तरीके से सियासी सस्पेंस से भर चुका है। महागठबंधन को झटका उन विधायकों से लग सकता है जिनसे संपर्क ही टूट गया है। अभी तक संपर्क नहीं हुआ है, फोन नॉट रीचेबल है। तो कांग्रेस राजद के लोग घबराहट में कहां गायब हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है। मेरी जीत सुनिश्चित है। हमारे 5 उम्मीदवार जीत रहे हैं और अग्रिम बधाई हम दे रहे हैं। पूरी तरह एनडीए एकजुट है। एनडीए के लोगों ने सभी अपने 5 उम्मीदवार को जिताने के लिए संकल्पित थे। सबको अपना मतदान कर लिया है। लगभग 1-2 बचे हैं, वो भी आधा घंटा में दे देंगे। हमारे सारे उम्मीदवार, 5 के 5 उम्मीदवार चुनाव जीते। हम लोगों का लगभग 6 एमएलए शॉर्ट हो रहे थे। 41 पे जो है बहुमत आता है, जीत होती है। अगर हम सब लोगों की संख्या अगर मिला दें, एआईएम और बसपा के हमारे साथी जो आए हैं, तो 41 होती है। तो अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं है ना, अभी तक पूरी पोलिंग हुई है। अब एक बार पोल हो जाने दीजिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए, कौन क्रॉस वोटिंग किया है, कौन एब्सेंट रहा है। जब एक बात आ जाएगी तभी आप आकलन करके हम आप लोगों के सामने बात रखेंगे। राज्यसभा चुनाव के बीच बिहार की सियासत में एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। वोट डालने से पहले केंद्रीय मंत्री और एचएम नेता जितिन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी और उनकी बहू दीपा मांझी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कमरे से निकलते हुए नजर आई। ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये मुलाकात वोटिंग से ठीक पहले हुई है। इसके बाद पूरे विधानसभा परिसर में चर्चा का माहौल बन गया। राज्यसभा चुनाव के समय ऐसा मूवमेंट हमेशा राजनीति में कई संकेत छोड़ता है। अब इस मुलाकात ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर बात क्या हुई होगी। जो तस्वीर सामने आई है उसमें एचएम की दोनों विधायक तेजस्वी के कमरे से मुस्कुराते हुए निकलती दिख रही हैं। उनके साथ बिहार एआईएमआईएम के प्रमुख और विधायक अख्तरुल इमान भी दिख रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिए कि एक तरफ बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। ऊपर से तेजस्वी यादव के चैम्बर से ये 2 विधायक निकलती हुई नजर आई और दिलचस्प तस्वीर ये सामने आई है। वोट डालने से पहले केंद्रीय मंत्री और एचएम नेता जितिन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी और उनकी बहू दीपा मांझी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कमरे से निकलते हुए नजर आई और ये दिलचस्प तस्वीर है। इस बीच हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रमोहन, सबसे पहले तो आप अभी तक का अपडेट दीजिए और जो ये कांग्रेस के विधायक नॉट रीचेबल हैं, अगर हम महागठबंधन की भी बात करें तो जो विधायक नॉट रीचेबल थे, क्या वहां पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए? ताजा तस्वीर क्या है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के 3 विधायक हैं और आरजेडी के 1 विधायक है। कल से इनका फोन नॉट रीचेबल है और लगातार कांग्रेस के नेता उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जाहिर सी बात है, साफ तौर पर पार्टी के अंदर खाने भी इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि शायद जो नॉट रीचेबल हैं अब वो वोट देने के लिए नहीं पहुंचे और 4 ही मत की जरूरत है, जिसकी तलाश तेजस्वी यादव को पिछले
कई दिनों से थी और लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा था महागठबंधन में कि वो वोट का जुगाड़ कर लेंगे और उनके तरफ से दावे भी किए जा रहे थे। और अब से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव का बयान भी आया है कि अभी 4 बजे तक का इंतजार करना होगा कि जो लोग नहीं पहुंचे हैं वो पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेता हैं वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उनका मानना है कि उनके जो 5 उम्मीदवार हैं वो आराम से जीत रहे हैं, उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। हालांकि एनडीए में भी 3 विधायकों की जरूरत थी, क्या वो एनडीए की तरफ से पूरा हो गया है? जब ये काउंटिंग खत्म होगा उसके बाद साफ हो पाएगा। 4 बजे तक का वक्त है वोटिंग का, उस समय तक का इंतजार करना होगा। और इस बीच जो देखिए आज ही शाम में नतीजे आ जाने हैं। 5 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगा और 1 घंटे के अंदर काउंटिंग हो जाना है, क्योंकि 243 मतों की काउंटिंग होनी है और उसके लिए लगभग तैयारियां पहले से पूरी की जा चुकी हैं। तो 6 बजे के करीब लगभग माना जा रहा है कि ये नतीजे आ जाएंगे। और एनडीए के नेता काफ़ी अस्वस्थ नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा उनका कदम उस समय डगमगाते हुए नजर आया जब हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के 2 विधायक तेजस्वी यादव के चैम्बर से निकलते हुए नजर आए। हालांकि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के जो नेता हैं उनके तरफ से भी यह बयान आ गया है कि ये जो दीपा माझी और जो उनकी समधन है ज्योति माझी वो वहां से निकलते हुए इसलिए नजर आई क्योंकि गलती से वो लोग तेजस्वी यादव के चैम्बर में चले गए थे। ऐसा सफाई पार्टी की तरफ से आया है। भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने महत्वपूर्ण समय में जब वोटिंग हो रही है गलती से कैसे चैम्बर में चले गए। खैर राजनीति में कुछ भी हो सकता है, आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका। उधर जेल में बंद जेडीयू विधायक अनंत सिंह भी वोट डालने विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाई और एनडीए उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने आगे कभी भी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल अनंत सिंह विधानसभा चुनाव के समय हुए दुलाल चंद्र यादव की हत्या मामले में जेल में बंद हैं और कोर्ट के आदेश के बाद वो राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंचे। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। अनंत सिंह ने वोट डाला, जेल से वो वोट डालने के लिए पहुंचे और अभी भी वोटिंग हो रही है। 4 बजे तक का समय है और आज ही नतीजे आ जाएंगे। के बाद कौन होगा दादा? वो नहीं जानते हो तो नीतीश जी तय करेंगे। क्या तो हम नीतीश जी तय करेंगे। आपका आशीर्वाद है? हाँ है, हम तो बहुत पहले बोले। भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा दादा तो स्वीकार होगा आपको? सब शिकार है, जो करेंगे कुल आदमी हमारा शिकार है। कहा कि एक नहीं रहेंगे तो हम करे नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। अब नहीं रहेंगे तो अंतिम वोट हमारा है, अब नहीं लड़ेंगे। नहीं, अब बाल बच्चा लड़ेगा। निशान तौर तेजस्वी में आपको कौन बढ़िया जो कौशी नाम मिलाते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग 9 बजे से ही जारी है। 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। हालांकि 37 में से 26 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बाकी की 11 सीट, जिसमें से बिहार की 5, ओडिशा की 4, हरियाणा की 2 सीटों के लिए मतदान जारी है। नतीजे भी आज शाम को ही घोषित कर दिए जाएंगे। तो बिहार पर सबकी नजरें हैं क्योंकि वहां से सियासी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें कई विधायक नॉट रीचेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हरियाणा की 2 सीटों के लिए भी वोटिंग हो रही है और उड़ीसा की 4 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। आज ही शाम को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। आपको बताएं कि 26 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं और बाकी की 11 सीट, बिहार की इसमें 5 सीटें शामिल हैं, ओडिशा की 4 और हरियाणा की 2 सीटों के लिए मतदान जारी है। बात बिहार की करें तो यहाँ पर एनडीए का दावा है कि 5 की 5 सीटें वो जीतने वाले हैं और ऐसे में शाम तक का इंतजार करना होगा जब सभी तस्वीरें साफ हो जाएंगी।